आप सभी का स्वागत है बच्चों की दुनिया में एक नए और रोमांचक कहानी के लिए। भारत की समयहीन कथाओं से लेकर अकबर बीरबल की एक और आकर्षक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अकबर के सपने की यह दिलचस्प कथा आपको हंसाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अकबर के सपने की कहानी शुरू होती है। अकबर का सपना, बीरबल की बुद्धि। महाराजा अकबर ने अपने सभी नवरत्नों के साथ मिलकर अपनी सभा को प्रारंभ किया। प्रशासनिक विषयों पर दिशा निर्देश देने के बाद उन्होंने सभी नवरत्नों और कवियों के साथ बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने उनके साथ स्वास्थ्य के महत्व, खासकर दांतों की देखभाल के विषय में चर्चा शुरू की। महाराजा हमेशा से मानते थे कि स्वास्थ्य ही धन है। वे अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते थे। वे अपने स्वस्थ वे अपने स्वस्थ और चमकीले दांतों पर बहुत गर्व करते थे। उस दिन एक नवरत्न ने महाराजा अकबर के मोतियों समान स्वस्थ दांतों की बहुत प्रशंसा की। उस नवरत्न ने कहा, हे महाराज, आपकी सुंदर हंसी और खूबसूरत दांत असाधारण हैं। आपकी हंसी तो शत्रु को भी आकर्षित करती है। बाकी नवरत्नों ने भी प्रशंसा की। आपकी हंसी तो पूरे संसार में सबसे अच्छी है। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमें सभी लोगों को दांतों को साफ करने के महत्व के बारे में अवगत कराना चाहिए। नुकसानदायक जीवाणु हमारे मुंह से हमारे पेट में जा सकते हैं और अगर इसे रोका जा सके तो हम स्वस्थ रहेंगे। इनसे हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे भी कम हो सकते हैं। अर्थात स्वस्थ लोग मिलकर ही एक स्वस्थ और समृद्ध देश का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी लोग सुखी भी रहेंगे। दरबारी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है महाराज। अकबर ने गौर किया कि बीरबल पूरी चर्चा के दौरान शांत बैठे हुए थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? बीरबल ने कहा, हे महाराज, आपका विचार उत्तम है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि हम कैसे और किस प्रकार से इस पर काम कर सकें ताकि 100% परिणाम हमें मिले। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम प्रतिदिन दांत तो साफ करते हैं, परंतु शौचालय का प्रयोग नहीं करते। अधिकतर बच्चे ही हैं जो दांत साफ करने से हिचकिचाते हैं। अगर हम बच्चों को समझा सकें तो फिर हम पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। महाराजा अकबर ने पूछा, हम इस विचार को किस प्रकार से लागू करें? बीरबल ने बताया, हे महाराज, बच्चों को कहानियां बहुत पसंद हैं। हमें कहानी के स्वरूप में हर बच्चे को दांत साफ करने के महत्व को समझाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम कामयाब होंगे। हमें इन कहानियों को उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार से सभी बच्चे बचपन से ही दांतों को साफ करने का महत्व सीख जाएंगे। तुम्हारा विचार तो बहुत ही अच्छा है बीरबल। आज ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर दिशा निर्देश जारी कर दो। लेकिन शौचालय के प्रयोग के बारे में हम क्या कर सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हे महाराज, बहुत सारे लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि आधे से ज्यादा लोगों के पास शौचालय ही नहीं है और इनमें विद्यालय और घर भी शामिल हैं। सरकार को सभी के लिए शौचालय बनवाने चाहिए और साथ ही उन लोगों पर जुर्माना करना चाहिए जो शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उनके मन में डर बैठेगा और वे शौचालय का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अकबर को ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, इसी कारण से मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूं। उन्होंने बीरबल को कई उपहार दिए
और सभा को स्थगित कर दिया। उस रात सोने से पहले अकबर आईने की ओर देखते हुए अपने दांतों को निहार रहे थे। उसी समय उन्हें अपने पिता के साथ बचपन में हुई एक बातचीत याद आई। अकबर ने शिकार के दौरान एक हाथी को मार गिराया था। उनके पिता इस बात से बहुत खुश हुए और एक बहुत ही महंगी अंगूठी भेंट की। उसके साथ ही उन्हें कई और उपहार भी प्रस्तुत किए। उन उपहारों को देते समय उनके पिता ने कहा, ये गन्ने अफगानिस्तान से आए हैं, इनका तुम रस बनाकर पीना, क्योंकि ये चबाने में बहुत सख्त हैं। अकबर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे रस नहीं चाहिए, मैं इनको आराम से अपने दांतों से चबाकर ही खा सकता हूं। ऐसा कहने के तुरंत बाद ही अकबर ने सारे गन्ने अपने दांतों से चबाकर खाए। ये देखने के बाद उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारे दांत तो बहुत ही मजबूत हैं अकबर। तुम्हारे दांत मुझे हमारे राज्य की याद दिलाते हैं। हमारा राज्य भी तुम्हारे दांतों की तरह ही मजबूत होना चाहिए। इस घटना को याद करने के बाद अकबर बहुत ही खुश हुए और फिर वह सो गए। सोते समय उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने ये देखा कि अपने एक दांत को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी दांत गवा दिए हैं। सभी लोग उन्हें एक दांत वाला राजा कहकर चिढ़ाने लगे हैं। अकबर हड़बड़ा कर उठ पड़े। इस सपने को देखने के बाद वे बहुत ही घबरा गए और वापस फिर सो नहीं पाए। अगली सुबह वे बहुत ही निराशापूर्वक सभा में बैठे हुए थे। उनके मंत्री ने उनसे इस निराशा का कारण पूछा। तब उन्होंने अपने सपने के बारे में सभी को बताया। मंत्रियों ने उन्हें कहा, हे महाराज, ये तो भविष्य में होने वाले किसी घटना का अंदेशा लगता है। आप कृपया ज्योतिषियों से इस विषय पर बात कीजिए। अकबर ने देश भर से सभी जाने माने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने सबको अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने अपने दांतों के बारे में अपने पिता के द्वारा कही गई बातें भी उन्हें बताई। सभी ज्योतिषियों ने इस विषय पर एक दूसरे से चर्चा की। उन्होंने अकबर से कहा, ये सपना तो इस तरफ इशारा करता है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों के सामने खो देंगे। इसको सुनकर अकबर बहुत ही निराश हुए। उन्होंने उन सभी को बिना कोई उपहार दिए ही वापस भेज दिया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अपने सपने के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद बीरबल ने कहा, हे महाराज, आपके सपने का मतलब यह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से भी अधिक लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया। उन्होंने उन्हें कई सारे उपहार दिए। बीरबल ने भी वही कहा जो उन सारे ज्योतिषियों ने अकबर को कहा था, परंतु उस एक ही बात को उन्होंने एक अलग सकारात्मक ढंग से बताया। अकबर के सपने की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आप इसी तरह की और भी रोचक कहानियों का आनंद ले सकते हैं स्टोरी वेव्स ऐप पर, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आपके परिवार को गुणवत्तापूर्ण कहानियों से जोड़े रखने का एक सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आने वाली सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह एपिसोड देखने के लिए।